दिल्ली में हमारे पूरे हिंदुस्तान के जीएसटी का जी 60% दिल्ली में आता है। राजनीति में कौन चोर नहीं है मुझे बताइए आप। जी जी मुझे तो हर नेता चोर नजर आता है। पहले तो ये नौकर होते हैं और चुनने के बाद ये मालिक हो जाते हैं। नमस्कार, मैं अवतार। अब देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, 5 फरवरी के दिल्ली में लास्ट चुनाव होगा और 8 फरवरी को दिल्ली का राजा घोषित हो जाएगा। ये जनता चुन के बता देगी कि 5 साल के लिए दिल्ली का राजा कौन होगा। तो ये फाइनल 8 तारीख को होगा। तो मैं आपको बताया था ना कि हर गली में जाऊंगा, हर मोहल्ले में जाऊंगा और हर कस्बे में जाऊंगा और बताऊंगा कि दिल्ली का राजा कौन। अभी मैं बस में हूं और बस में बताऊंगा कि दिल्ली का राजा कौन है। मैं यहाँ के जनता से पूछूंगा इनके मन में विचार क्या है, ये किसके ओर जाना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे आरसीएम न्यूज में। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम डीएम भटनागर है। क्या नाम है? डीएम भटनागर। डीएम भटनागर जी। बताइए भटनागर साहब, क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली के अंदर केजरीवाल का माहौल है। बोलिएगा, गाड़ी का आवाज आ रहा है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल का माहौल है। जी जनता प्यार करती है जी। और आने वाली सरकार भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। आने वाली सरकार भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी जी। आगे। में कोई विकल्प नहीं है आम आदमी के अलावा। अच्छा, तो जनता जो है आम आदमी को ही चुनना चाहेगी। अरविंद, इनके पास विकल्प नहीं है। जनता के पास विकल्प नहीं है और लोगों को चुनने का। अच्छा जब उनके काम की हम फाइल देखते हैं जी तो आम आदमी का काम नजर आता है, आम आदमी का सरकार अच्छा नजर आता है। जी। तो हम तो आने वाले इलेक्शन में आम आदमी को ही वोट देंगे। आम आदमी को ही वोट देंगे। अच्छा, ऐसा क्या किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 सालों में, मुझे जरा बताइए आप। देखिए, एक तो इन सभी राजनीतिक दलों को राजनीति करना सिखा दिया जी। कि जनता के पैसे को जनता को देना। अच्छा। उनको जैसे गरीबों के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, हाँ, मेडिकल फ्री। हाँ, अब 2100 रुपये का एक नया भत्ता आया है हाँ, महिलाओं के लिए, वो भी फ्री है। हाँ, दिल्ली की सरकारी बसों में महिलाएं फ्री हैं, मजदूर फ्री हैं। जी तो देश के हर कोने में गरीब है जी। जिसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। बाबूजी, अब आप आ गए फ्री पे, तो फ्री पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके का जो फ्री दे रहे हैं केजरीवाल, साफ तौर पे बीजेपी इसको आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि फ्री की रेवड़ी है। साथ के साथ ये देखा जाए कि अभी महिला की आपने बात किया कि 2100 रुपया दिया जा रहा है, तो ये 2100 रुपया जितना दिल्ली की महिला है, वोटर जो है, 2100 रुपये के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बजट के बाहर हो जाता है। तो ये केजरीवाल पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर जी। आपको शायद पता ना हो या पता हो, जी दिल्ली में हमारे पूरे हिंदुस्तान के जीएसटी का जी 60% दिल्ली में आता है। जी और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ जो टैक्सेस की कमी नहीं है। जी। सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है कि ये एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। जी। इसलिए उठापटक चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम चलता रहता है। ना कि जनता की भलाई की कोई घोषणा की जाती है अदर पार्टी से, ना कोई इनके पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि जो जनता को पेश कर सकें। दुनिया में एक ही शोर मचाया जाता है कि केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। तो इस राजनीति में कौन चोर नहीं है मुझे बताइए आप। जी जी मुझे तो हर नेता चोर नजर आता है। जी। लेकिन एक चोर चोरी भी कर रहा है, मेरा काम भी कर रहा है। अच्छा। तो मुझे तो अपने काम से मतलब है ना, कि मैं सुखी हूँ। मेरा राजा चोर है या बेईमान है, पहली बात तो है नहीं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये चोर है, बेईमान है। हमको नहीं लगता है ये चोर बेईमान है। अच्छा, आपको नहीं लगता ये चोर बेईमान है? लेकिन बीजेपी साफ तौर पे आरोप लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है। देखिए, इन लोगों का काम यही है, राजनीतिक दलों का, एक दूसरे को नीचा दिखाना। जी। काम नहीं करना, नीचा दिखाना। अच्छा। हाँ, क्या दिल्ली के अंदर एमपी नहीं है साहब भाजपा के? हाँ। क्या किया उन्होंने बताइए मुझे। अच्छा। हर इलाका नरक नजर आता है, एमपी की कोई भूमिका नजर नहीं आती है। अच्छा। देखिए, जहाँ भी है दिल्ली सरकार काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम परसेंटेज देखते हैं काम की, अच्छा। कि जिसके काम की परसेंटेज ज़्यादा है उसी को वोट देने में फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ तो बात ये भी हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे को शराबी बना दिया है केजरीवाल ने दिल्ली में। हर 200 मीटर में ठेका खोल दिया था। देखिए, जब प्राइवेटेशन आता है, हाँ, जैसे कि आप परिवहन में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, हाँ, जब प्राइवेटेशन आया जी। तो हम कितने सुखी हो गए। जी। जब हमने दिल्ली को शराब के लिए टेंडर्स में दिया तो लोगों की ज़्यादा दूर जाने की, जेब कटवाने की, परेशान होने की दिक्कत कम होनी शुरू हो गई, अच्छा। जो कि भाजपा को अच्छी नहीं लगी। स्कीम अगर कोई मिल रही है, क्या अब स्कीम नहीं मिल रही है, एक के साथ 3 शर्ट फ्री?
तो व्यापारी तो व्यापार तरीके से करेगा ना, लेकिन ये चाहते हैं कि हम खाएं, ये सरकारी तंत्र के पास रहे डिपार्टमेंट और हम इसे खाएं। लेकिन वहाँ एक शराब की बोतल की जो पौवे की कीमत है वो 25 रुपए है और वो बिकती है दिल्ली में 125 रुपए में। तो आप देखिए कितना राजस्व वसूल कर रहे हैं आप उस पे। ये नहीं देखते कि भाई सुविधा मिल रही है, राजस्व भी देखा जाता है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है सर कि दिल्ली में पानी पीने लायक नहीं है, लोग खरीद के पानी पी ले। ये किसका कर्तव्य बनता है इसको सही करना? देखो दिल्ली को कितने दिन कितने लोगों ने बिगाड़ा है, अच्छा, तो उसको संभालने में भी तो समय लगेगा। सेंट्रल अगर पूरी ऐड दे दिल्ली सरकार को, भाई सरकार का क्या मतलब है? सरकार हमारी नौकर तो है, हम जनप्रतिनिधि अपने बीच के लोगों को चुन के भेजते हैं कि आप लोग हमारी समस्या का समाधान कीजिए, वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। जब वो ठीक काम नहीं करते तो हम उनको बदल देते हैं। इस बार बीजेपी 70 में 70 दावा ठोक रहा है कि हमारा सरकार आने वाली है। देखिए ये फ्री की मौज है राजनीति। 5 साल पहले तो ये नौकर होते हैं और चुनने के बाद ये मालिक हो जाते हैं। मंत्री जी के पैर छुओ, नेताजी के पैर छुओ, उस प्रथा को केजरीवाल ने खत्म किया है। अब मैं उसको केजरीवाल नहीं, उसको मैं मुख्यमंत्री जी नहीं कहता हूँ। हाँ भाई छोटे भाई जरा ये काम है तेरे से, तो ऐसा सुनने वाला कोई नेता है? आग लग जाएगी अगर किसी और पार्टी के आदमी को कह दिया आपने, अरे भाई इधर सुन अरविंद तेरे तो ये काम है। हाँ भाई साहब नमस्कार, हो जाएगा आपका ये काम। हमने ऐसा राज ही नहीं देखा, हमने ऐसा राज ही नहीं देखा। चलिए बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया हमसे। आप ऐसे ही देखते रहिए आरसीएम न्यूज। मैं अवतार कैमरामैन समीर के साथ, धन्यवाद।